सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 करवाऊंगा। देखें बेटे, आपने पिछली वीडियो में आपने जनरल टर्म निकालनी सीखी थी, वो थी हमारी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसके अंदर ए हमारी होती थी फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी हमारा होता कॉमन डिफरेंस ए एन। इसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखें एक्सरसाइज है हमारे 5.2 फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एन टर्म ऑफ ए पी। आपको जो इसको फिल करना है जिसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म पहला पद दिया है ए, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर दिया है बेटे डी और nth टर्म दी है आपको ए एन। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ फर्स्ट टर्म है आपकी ए 7, कॉमन डिफरेंस है आपका डी, ये दिया है बेटे आपको 3, एन आपको दिया है बेटे 8, आपको निकालना है ए एन। अब देखें आपके पास ए भी है, डी भी है, एन भी है, ए एन आपको ज्ञात करना है। ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन की जगह क्या है बेटे 8 है, तो एन की जगह आप यहाँ पर 8 रख दें। ए की जगह है 7, एन की जगह 8 माइनस 1, डी की जगह 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे 7 इंटू 3। 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 ये बेटे आया आपका 28, ये आ गया आपका 28। ऐसे ही आप देखें इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट टर्म ए दी है बेटे माइनस 18, फिर एन दिया है बेटे आपको 10, ये आपका गिवन है, ये आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट। ए एन है बेटे 0, फाइंड आउट। आपको निकालना है इसमें डी, कॉमन डिफरेंस। आप ए एन का फार्मूला लगाए, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह एन की वैल्यू है बेटे 0, ए की जगह माइनस 18, एन की जगह 10 माइनस 1 डी। ये देखें बेटे 0 माइनस 18, 10 माइनस 1 करेंगे बेटे 9, डी वैसे का वैसे। अब आप एक काम कीजिए, 18 को इधर ले आएँ, 0 प्लस 18 साइन चेंज हो गया 9D। 18 इज 0 प्लस 18 करेंगे 18, 9D और करके लिखें बेटे 9D इज इक्वल टू 18। D इज इक्वल टू बेटे 18 डिवाइड बाई 9, 9 2 18। D की वैल्यू आ गई बेटे हमारे पास 2। अब आप इसका थर्ड पार्ट आप निकालें, मैं इसका फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। ये देखें बेटे, गिवन फर्स्ट टर्म ए माइनस 18.9, डी दिया है बेटे 2.5, ए एन दिया है बेटे 3.6। फाइंड आउट, फाइंड आउट। क्या निकालना है आपको एन। देखें बेटे सॉल्यूशन, आप ए एन दे रखा है, ए एन क्या फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 3.6 दिया है, ए की जगह माइनस 18.9, एन निकालना है माइनस डी, डी की वैल्यू है 2.5। ठीक है, देखिए 3.6 ये इस साइड आएगा, साइन चेंज हो जाएगा 18.9
ये हुआ बेटे n-1 इंटू 2.5। देखें बेटे 9 + 6 15, 8 + 3 11 + 1 12 2। ये है बेटे n-1 इंटू 2.5। ये आ गया बेटे। आप और करके लिखें इसको। देखें बेटे n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 22.5। ये लिख दिया। देखें बेटे n-1 22.5, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। आप क्या करें 22.5, इसका पॉइंट हटाया 10, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 10 से 10 पहले कैंसिल कीजिए बेटे। 25 9 जा, यहाँ से n-1 आपको मिल गया बेटे 9। n इज इक्वल टू 9, ये इधर माइनस का है, इस साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। n इज इक्वल टू 9 + 1 10। ये देखें आगे। इसका 5th पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। आपको इसका करेक्ट चॉइस चूज करनी है। देखें आप, इफ़ 13 टर्म्स ऑफ एपी इज, आपको बतानी है कि इसका 30वां पद इस एपी का क्या होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक एपी है बेटे, गिवन एपी 10 7 4 ये दे रखा है। आपको क्या निकालना है, ए फाइंड आउट A30 आपको ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले देखें, आपको जो एपी दी है 10 7 4, ये एपी दी है बेटे। इसका फर्स्ट टर्म इसकी यानी A1 इज इक्वल टू 10, A2 7, A3 बेटे 4, ऐसे। ठीक है, D निकाल लीजिए, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 करेंगे आपको मिलेगा -3। ठीक है, n की जगह यहाँ पर दिया है इसने 30। पहले an का फार्मूला a + n-1 इंटू डी। A30 निकालना है, n की जगह आप 30 पुट कीजिए। a की वैल्यू कितनी है बेटे 10, n की वैल्यू 30 -1, d की वैल्यू -3। ये देखें बेटे 10 30 -1 करेंगे 29 इंटू -3। ठीक है, ये देखें बेटे 10 सबसे पहले प्लस माइनस -3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, ये आया बेटे -77। इसमें देखें ऑप्शन आपका है ये सी ऑप्शन है आपका। ठीक है, सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। इस एपी के अंदर आपको इसकी मिसिंग टर्म ज्ञात करनी है, जो ये बॉक्स बना रखे हैं नंबर फर्स्ट। देखें आप, एपी हैं ये, गिवन एपीज 2, फिर ये बॉक्स है बेटे, फिर इसके बाद 26। ये एक एपी दे रखी है, एपी दे रखी है। तो यहाँ देखें A1 है हमारा 2, मिसिंग टर्म है आपकी A2, ये आपको ज्ञात करनी है। और A3 है बेटे आपका 26। A2 निकालने के लिए हमारे पास देखें A तो है, D नहीं है।
डी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखें, आप यहाँ देखें A3 दे रखा है, A3 दे रखा है, आप an का फार्मूला लगाएं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह बेटे 3 है, ए की जगह 2 है, A3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखें बेटे A3, ए की जगह रख दीजिए आप 3 माइनस 1 2D। A3 की वैल्यू दी है बेटे इसने 26, 2 प्लस 2D। आप एक काम कीजिए, 2 इधर ले आए, 26, ये 2 इधर आएगा माइनस का 2D, 24 इज इक्वल टू 2D। यहाँ और करके लिखें बेटे 2D इज इक्वल टू 24, देन D इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2। ये मिला बेटे आपको 12, डी की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, आपको क्या निकालना है, A2। ये फार्मूला है, n की जगह यहाँ पर आप क्या रख दें, 2 रख दें, A2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह ए की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 1, डी की जगह 12 है। ये आया बेटे 2 प्लस 12 1 जा 12, 14, यानी इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब आए बेटे इसका सेकंड पार्ट। इसे भी में क्या दिया है बेटे आपको, इसमें दिया है नंबर फर्स्ट बॉक्स, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। कहने का मतलब हमारे पास A1 नहीं है, A1 ज्ञात करना है नंबर 1। A2 दे दिया बेटे 13, A3 नहीं है हमारे पास, ये भी निकालना है। A4 आपको दिया है कितना, 3, A4 आपको 3 दिया है। आप एक काम कीजिए, ना हमारे पास A है ना हमारे पास D है, दोनों निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों की सहायता से हम ये निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, देखें an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, n की जगह पर क्या रखें, 2, A2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये आया a प्लस 2 माइनस 1 करेंगे 1D। A2 की वैल्यू है 13, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब n की जगह इस फार्मूले में आप 4 पुट कर दीजिए। n की जगह आप क्या पुट करेंगे, 4, A4 a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखें बेटे a प्लस 4 माइनस 1 करेंगे क्या मिलेगा, 3D। A4 की वैल्यू कितनी है, 3। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखें बेटे, एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए। ये देखें a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस 3D इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ देखें दोनों सेम हैं, साइन सेम है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखें बेटे आप, ये कैंसिल हो गया, d माइनस 3D माइनस के 2D, 13 माइनस 3 10। d की वैल्यू आ जाएगी बेटे, यहाँ से देखेंगे आप 10/2 5। d की वैल्यू मिल गई बेटे मुझे माइनस के 5, d आ गया। d की वैल्यू आप बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये देखें बेटे a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। a
डी की जगह -5 इज इक्वल टू 13, ए इज इक्वल टू 13 + 5 इज इक्वल टू 18। ए की वैल्यू मिल गई। हमको सबसे पहले निकालना था फर्स्ट टर्म हमारी ए, ये A1 हमारा आ गया 18। फिर निकालना था बेटे हमें A3, एन की जगह यहाँ पर 3 है, a + 3 - 1 × d। ए की जगह 18 है बेटे, 3 - 1 करेंगे 2, डी की जगह डी की वैल्यू -5 है, यहाँ -5, 18 + -, 2 × 5 = 10, ये वैल्यू आ गई बेटे हमारी 8। अब देखें बेटे आप, इसमें आप ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको मैं इसका फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले बेटे एपी जो दी है हमें -4, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स और फिर ये बॉक्स। आगे है बेटे 6। देखें आप, A1 हमें दिया है -4, A2 हमें ज्ञात करना है, A3 निकालना है बेटे, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है और A6 दिया है 6, ठीक है। अब हमारे पास A है और A6 है, ये हमें दे रखा है। हमको पहले A तो मिल गया, D निकालना है। और टर्म निकालने के लिए आप क्या कीजिए, AN का फार्मूला, A + n - 1 × D, यहाँ इसको यूज करते हैं हम। A6 दिया है हमें, कितना 6 दिया है, n की जगह यहाँ पर 6 है। आप यहाँ पर n की जगह 6 पुट करके देखें, A6 n की जगह 6 रखा, A की वैल्यू कितनी दी है -4। पहले चलो A6, A + 6 - 1 × D, A6 है हमारा कितना 6 है, A की जगह क्या है -4 है बेटे, 6 - 1 5D, ठीक है। आगे देखें बेटे, ये है हमारे पास 6 इज इक्वल टू -4 + 5D। आप एक काम कीजिए, इसको इस साइड ले आए, साइन चेंज हो जाएगा, 6 + 4 इज इक्वल टू 5D। 6 + 4 करेंगे बेटे 10 इज इक्वल टू 5D, और करके लिखें आप 5D इज इक्वल टू 10, देन D इज इक्वल टू 10 / 5, 2। D की वैल्यू आ गई बेटे हमारे पास कितनी 2। A भी है हमारे पास, D भी है। आपको निकालना है A2। AN का फार्मूला आपको याद है, दोबारा लिख रहा हूँ, A + n - 1 × D। n की जगह पहले 2 रखते, A2 हमें निकालना है, जो n की जगह मैंने इसमें 2 रखा, A + 2 - 1 × D। यहाँ देखें बेटे, A की वैल्यू है हमारे पास -4, 2 - 1 1, D की है वैल्यू बेटे 2, ये आया बेटे -4, 2 × 2 -2, माइनस के कितना आया बेटे 2। अब ऐसे ही आपको A3 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, n की जगह क्या रख देंगे, n की जगह रखेंगे 3, n की जगह 3 रख दीजिए तो A3 निकल जाएगा। n की जगह 3 रखेंगे आप तो आपका क्या निकलेगा n3, n इज इक्वल टू 3, A + 3 - 1 × D। A की जगह -4 बेटे, 3 - 1 2, D की जगह 2, -4 + 4 इज इक्वल टू 0। n की जगह बेटे 4 रख दीजिए, A4 E + 4 - 1 × D। A की जगह -4 है बेटे,
4 माइनस 1 3 इंटू डी, माइनस के 4 प्लस 6 बेटे 6 माइनस 4 करेंगे 2, एन की जगह बेटे 5 रख दीजिए, A5 ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये आया बेटे ए की जगह -4, 5 माइनस 1 4 इंटू 2, -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू। इसका 5th पार्ट आप करेंगे। अब देखें बेटे क्वेश्चन नंबर इसका है 4। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटे 4। विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78, कौन सी टर्म कौन सा पद इस AP का 78 है, ये आपको बताना है। सबसे पहले गिवन AP दे रखी है हमें बेटे क्या 3 8 13 18 इज 78, कौन सा पद इसका 78 है, ये आपको बताना है। सबसे पहले देखें बेटे AP है A1 हमारा 3, A2 हमारा 8, A3 हमारा बेटे 13, A4 18, ठीक है। सबसे पहले हम D निकालते हैं, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, 8 माइनस 3, ये आएगा बेटे 5। लेट टर्म ऑफ AP इज 78, हमने मान लिया, यानी AN है जो हमारा वो हमने ले लिया 78, ठीक है। AN का फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब हमको n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ क्या निकालना है बेटे आपको, यहाँ निकालना है आपको n, हमने ये माना है nth टर्म, ठीक है। n निकालना है, an की वैल्यू आपको कितनी दी है बेटे 78, a हमने निकाला है कितना 3, n माइनस 1, d आपका है 5। सबसे पहले बेटे आप एक काम कीजिए, 78 इस 3 को इस साइड लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, आपके पास बचा n माइनस 1 इंटू 5, ये आया बेटे 78 माइनस 3 करेंगे 75, 5 इंटू n माइनस 1, और करके लिख रहा हूँ बेटे 5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 75, n माइनस 1 आया बेटे हमारा यहाँ 75 डिवाइड बाई 5, ये बेटे कैंसिल हो गया किस पर 15 पर, सॉरी 15 पर कैंसिल हो गया। ये देखें n माइनस 1 मिल गया हमें कितना, n माइनस 1 मिला बेटे 15, तो n कितना आया बेटे 10, ये साइड जाएगा प्लस n इज इक्वल टू 16, n की वैल्यू क्या आ गई 16। आप यहाँ लिख सकते हैं सो देयरफॉर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सो of AP is 78, ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे है बेटे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच द फ्लोइंग एपीज, आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी आपको n की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। आपको ये एपीज दे रखी हैं। नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, ये दिया है बेटे क्या दे रखा है हमें 7 13
19 205। ये देखें बेटे, सबसे पहले आप एक काम करें, n इसमें निकालना है। इसने कहा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू आपको इसमें ज्ञात करनी। यहाँ देखें, सबसे पहले AP है A1 आपको दिया है 7, A2 आपको दिया है बेटे कितना 13, A3 दिया है बेटे 19। ऐसे करते करते आपको AN दिया है बेटे 205। D निकाल लीजिए बेटे, A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। D की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, सबसे पहले n निकालना है। an हमें दे रखा है, an आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह an की वैल्यू 205। a हमारा है 7, n माइनस 1, d है बेटे 6। 205, इस 7 को इस साइड लाएं, माइनस 7, ये बचा हमारे पास 6n माइनस 1। ठीक है, 15 माइनस 7 करेंगे 8, 10 माइनस यहाँ बचा 9, 198 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1। ठीक है, और करके लिख रहा हूँ बेटे इसको मैं, 6n माइनस 1 इज इक्वल टू 198, n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 6। 6 3 जा, यानी आपके पास आ गया 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 33, n इज इक्वल टू 33। ये इस साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, n इज इक्वल टू 34। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज 34। ये आपका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे बेटे। अब आप इसका देखें क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP। क्या आपको ये चेक करना है माइनस के 150 इस AP का कोई पद है? देखें आप, AP दे रखी है, हम मान लेते हैं है। एक बार मान लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, AN हम मान के चलते हैं -150। AP दे रखी है हमें 11, 8, 5, 2 ये दे रखा है। सबसे पहले A1 हमारा है बेटे 11, A2 हमारा है 8, A3 हमारा है 5, A4 हमारा है 2। D निकाल लीजिए बेटे, A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 माइनस के 3 आ गया। ठीक है, AN का फार्मूला आपको पता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की जगह AN की वैल्यू माइनस के 150। ठीक है, n निकालना है हमने इसमें। देखें आप, A 11 है, n हमको ज्ञात करना है, D हमारा -3। ये देखें बेटे, -150, 11 माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस 3 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, या आप वैसे करना चाहें वैसे भी हो जाएगा ये। देखें आप आगे, -150, 11 प्लस 3 करेंगे 14 माइनस 3n। यहाँ देखें -150, ये इस साइड आएगा -10 माइनस के 3, 461 माइनस के 164 माइनस 3n। माइनस से माइनस कैंसिल कर दें और करके लिखें बेटे 3n इज इक्वल टू 164, n इज इक्वल टू 164 डिवाइड बाई 3। देखें आप, ये क्या आता है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है ये। ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा। अब आप इसमें लिख दीजिए बेटे, आप इसमें लिखें n, देखें 3
5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 2/3 कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें लिखें n शुड नॉट बी, सिंस n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव इंटीजर। So -150 is not a, so -150 is not a of this AP। -150 इस AP का कोई भी पद नहीं है, ठीक है। अब आप बेटे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपको करने हैं, आपका होमवर्क है, मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल है बेटे, होमवर्क हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क। एग्जाम्पल करने हैं बेटे आपको 3 to एग्जाम्पल 10। नंबर फर्स्ट, नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6 कंप्लीट, ये आपको करना है। थैंक यू।